जय हिंद साथियों। आज हमारी क्लास दो आरटीजेसीओ 2025-26 की जो परीक्षा हुई है लिखित, इसके संबंधित में कुछ सामान्य जानकारियां हैं। और इसमें हम लोगों को समझना केवल इतना है कि लगभग इस वर्ष कितनी वैकेंसियां हैं, कितने फॉर्म डाले गए थे, कितने लोग उपस्थित रहे परीक्षा केंद्र में, कितने लोगों का लगभग पेपर निकल गया होगा, और कितना हम लोगों को ये देखना है कि इस बार फिजिकल मेडिकल के लिए कॉल आएगा, कितनी हमारी मेरिट जा सकती है। और कुछ लोग आंसर की के पीछे पड़े हुए थे, कमेंटों में कर रहे थे। कुछ लोगों का ये था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन सारे जो हमारे प्रश्नों दिमाग में चल रहे हैं, इन सभी का उत्तर मैं उपलब्ध किए दे रहा हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, कब से आपको कैसे रनिंग, कितने नंबर वालों को रनिंग स्टार्ट कर देनी है, इन सारी चीज़ों से मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो इस बार 2024-25 में 2025-26 में जो एग्जाम हुआ है लिखित परीक्षा को 9 जुलाई को, तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा देख लेनी है कि इसमें हम लोगों को कैसे, अब इस परीक्षा से जो लोग हमारे नए युवा हैं और आगे तैयारी या 25 वर्ष के नहीं हुए हैं, तैयारी इसमें आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना है। जिसने इस बार प्रथम बार एग्जाम दिया वो और अच्छी तरह से समझना है। और जो लोग 2-3 बार इंटरव्यू देके भी आ गए हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह, और कौन लोग हैं जो लगभग अंडर 30 या 30 वर्ष तक हो गए हैं, देखो 32 या 33 तक, उनके पास तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन है नहीं या वेपन है नहीं है कि उनके लिए हम लोग उम्र कम करवा कर कुछ अलग से कर सके। लेकिन इन लोगों के पास अभी सारे ऑप्शन हैं। यदि आप लोगों से कुछ परीक्षा में गलती हो गई है, कल मुझे एक साथी ने किसी कॉल किया था कि मेरे सारे में प्रश्न लगा के सेव नेक्स्ट करके आया था, और बाकी उसमें मैंने बाद में गलती करी कि दोबारा से एक बार रिव्यू करके वो सारे क्वेश्चन रिव्यू में डाल के आ गया, और बाद में फिर जैसे 30 से 35 सेकंड बचे तो मैंने जल्दी जल्दी करके सारे को सेव किया, तो उसमें मैं 17 से 18 क्वेश्चन कर पाया। तो ये जीके में तो वो बाहर होगा, ये संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक अलग से आपको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आपका सेव नहीं है, वो किस आधार पर किया जाएगा उसका मैं नहीं बता सकता, वो अंदर की कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला है। ये देखो, आप ये समझ लेना कि सूत्र हैं, अनुमान है। इस बार 2025-26 की जो लिखित परीक्षा में फॉर्म डाले गए थे, वो डाले गए थे पूरे हमारे ऑल इंडिया में 2400, ठीक है। इसमें से लगभग हमारे 1900 या 2000 के एवरेज में वहां पर जितने साथी छात्र थे उपस्थित हुए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि 2000 हमारे बच्चे वहां पर उपस्थित होते हैं परीक्षा केंद्रों में। कुछ इसमें ये भी कर रही है कि कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया या कुछ और परिस्थितियों बस वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ पर 2000 में से लगभग जब मैंने इस बार आकलन किया तो लगभग 40% लोग जीके में बाहर है। जीके में वो बाहर हैं जिनका धर्म बेहतर है, ये याद रखना, ठीक है। ये 40% ऐसे लोग हैं जो धर्म में भी पीछे हैं और जीके में भी पीछे है, वो भी बाहर हैं। और जिसका धर्म पक्ष हमारा जो ज्यादा कर्मकांड से जुड़ा है, और जीके हमारा सामान्य ज्ञान में कुछ ज्यादा लगाव नहीं रहता है, कुछ एक्टिव नहीं रहते आप उतनी सक्रिय, तो वो लोग लगभग 40% ऐसे 2000 लोगों में से हैं जो लोग जीके में बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों का तो एक्सपर्टों का हमारे अनुमान है कि 50% लोग भी ऐसे हैं कि जो जीके में पास होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन मैंने जो आकलन किया, वो पोल डाला था एक अपने ग्रुप में, सभी लोगों ने पोल किया, तो उसमें ये मुझे लगा कि लगभग 40% ऐसे हैं लोग जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं जीके में, ठीक है। 20% लोग ऐसे भी हैं जो अंडर 30 धर्म के सेकंड पेपर साइकोलॉजी में और साथ में धर्म में 20% ऐसे हैं हमारे 100% में जो इसके माध्यम से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पहुंचना है कितनी संख्या तक, 40% में हम लोग हटा देंगे, लगभग हमारे 800 यहाँ से निकल जाते हैं 2000 में, और लगभग 400 यहाँ से निकलेंगे। ये क्लियर है, इतने लोग निकल रहे हैं बाहर। मान सकते हैं कि इसमें से आप लोग यदि 700 भी मानेंगे, यहाँ से 700 निकलेंगे, और यहाँ से मान लेते हैं आप 350 मानेंगे। देखो, यदि किसी का बेहतर गया है धर्म का पेपर, या आप लोगों 45+ भी किए हैं, 40+, तो आप अपने आधार पर आकलन मत कर लेना है कि ऐसा नहीं हो सकता है इतने लोग। कुछ ऐसे लोग भी फॉर्म डाले होते हैं जिसने केवल धर्म नाम से बस परीक्षाएं दी हैं,
और केवल मार्कशीट ली है। अब किसी ने बता दिया कि आप तो धर्मगुरु बन सकते हैं, तो वो फॉर्म डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग अभी काफ़ी रहते हैं जो प्रतिवर्ष डालते हैं और बाहर निकल जाते हैं, वो अपने आप में कुछ सुधार लाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये भी क्लियर है, ये नहीं है कि उन पर गलती हो गई तो अगली वर्ष वो अच्छा कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। अब हमारे जो बचेंगे, यदि हम लोग इसमें भी कुछ आगे पीछे कर लेंगे तो आगे पीछे में हम लोग यहाँ पर कुल टोटल 900 जो विद्यार्थी हैं उनको हमारी जो शेष संख्या बचेगी वो केवल 900 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर शुरुआत पे आ जाते हैं कि अब हमारे पास वैकेंसी कितनी है। देखो, कुछ लोगों का पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अनुमान था कि लगभग 180 वैकेंसी है। 2024 में जरूर 180 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार लगभग मुझे लगता है 98 वैकेंसी थी, लेकिन 90 जो छात्रों का है इतने का सिलेक्शन हुआ, तो 8 इसमें बची हैं। और लगभग मुझे लग रहा है कि इस बार 115 से 120 तक है। ये अपना अनुमान है, गुप्त सूत्रों की जानकारी है, ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 120 मान के चलते हैं मैक्सिमम संख्या की, 120 इस बार वैकेंसी आएगी। अब ये नहीं आप लोग कमेंट करना कि इसमें मौलवी कितने हैं, ग्रंथी कितने हैं। एवरेज वो तो सभी को पता है कि लगभग 4 से 5 मौलवी रहते हैं, 8 से 10 या 12 ग्रंथी रहते हैं, कुछ 1-2 बौद्धों की भी रहती है, 1-2 हमारे ईसाई पादरियों की भी रहती है, और अधिकतम जो सबसे ज्यादा संख्या रहती है वो रहती है हिंदुओं की, ठीक है। तो यहाँ पर 120 हम लोग मानेंगे। अब पूरा आकलन अच्छी तरह समझ लेना है कि क्या कैसा रहेगा। अब दूसरी बात आ जाते हैं 120 में। तो 120 में यदि किसी के पास इंटरव्यू कॉलिंग आएगी तो इसका हम लोग 3 गुना करेंगे तो 360। यहाँ चाहिए 360 स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी जो चाहिए वो चाहिए हमारे 360। अब 360 विद्यार्थियों के लिए कितने लोगों के लिए मेडिकल और फिजिकल के लिए कॉल आएगा, वो मेरा अनुमान है कि वो आएगा लगभग 800 लोगों के पास, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसलिए लिया जाता है 800 लोगों को कि कई लोग कॉलेज में एक तो पहुंचते नहीं हैं, पहली बात। दूसरे लोग, कई लोग डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग मेडिकल में निकल जाते हैं, कुछ लोग दौड़ में निकल जाते हैं। तो ऐसी कई चीजें होती है, कुछ लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सारी घटनाओं के साथ साथ वो 800 बच्चे वहां बचते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा संख्या में ली जाती है। तो यहाँ पर फिर उनके पास बचेंगे लगभग आधे, 40%। कुछ लोग लंबाई में बाहर हैं, कुछ लोग वेट में बाहर हैं। इन सारी परिस्थितियों में लोग बाहर हो जाते हैं। वो जानते भी हैं कि इसमें बाहर हो जाते हैं इन सारी कंडीशनों में, लेकिन फिर भी देते हैं, जाते हैं। अच्छा प्रयास है, इसी को एक प्रयास बोला करते हैं। तो यहाँ पर बचेंगे कुल 400 बच्चे। अब 400 में से हो सकता है कि ये मेरिट बना के, देखो पिछली वर्ष ऐसा हो गया था कि काफी लोगों का हमारा मान लेते हैं कि आया नहीं था इंटरव्यू कॉल के लिए। 2024 में काफी लोग छूट गए थे, 2025 में तो लगभग मैक्सिमम सभी लोगों का आया था इंटरव्यू कॉल। लेकिन इतना इसलिए 400 या 450 वो रखेंगे। यहाँ से वो मेरिट निकालते हैं, दोबारा से सेकंड पेपर में जाएंगे, यहाँ से फिर उठाएंगे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर बनते हैं उनको कॉलिंग कर देंगे, कितना 360 को। ये बात मेरी समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो इस बार लगभग 800 या 850, देखो इसमें कुछ हम लोगों को संख्या में 800 से 900 भी हो सकता है, 850 फिक्स 800 भी रह जाएगा। तो ये कोई हमारा क्लियर डेटा नहीं है, केवल एक मैथमेटिक्स है जो आपको समझनी है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अब तो आपको तैयार रहना है कि लगभग 360 इंटरव्यू कॉलिंग आएगी। अब कितने नंबर वालों की आएगी ये पूछे, पहले समझ लेना। पहले आंसर की मैं बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन कई शिफ्टों में हमारा साधारण जो स्टेट लेवल का या कुछ भी एग्जाम होता है, तो उसमें कई शिफ्टें होती हैं अलग अलग, कि किसी का 1 तारीख को हुआ, किसी का 3 को, किसी का 5 को। और उसमें एक प्रकृति आती जाती है कि किसमें कौन सा हार्ड रहा है, कौन सा कम। तो उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन में किसी को नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, ज्यादा साधारण पेपर है तो उसको कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये खत्म है। दूसरी बात, जो आंसर की को परेशान है लोग, पहले मुझे एक बात बताओ, आंसर की आपको किस आधार पर मिल सकती है? आप कैसे मान लेंगे कि हमारा पहले नंबर का प्रश्न ये था या 5वें नंबर का ये था? मान लेते हैं आपके सेट में पेपर थे, किसी आगे वाले बच्चे का सेट ये था
उसका 25वां प्रश्न पहला था, सेट बी वाले का 30वां प्रश्न पहला था, सेट ए वाले का पहला प्रश्न था, सेट सी वाले का, सेट डी वाले का 50वां पहला था। तो इसमें आंसर की का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है। यदि ऑफलाइन एग्जाम आपके पास होता है तो उसमें आंसर की आती है, ये पहले दिमाग तो आंसर की नहीं आती है। इसका सीधा आएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट कब तक आएगा वो देख लेना। रिजल्ट मेरा अनुमान है कि लगभग या तो हमारा शुरुआत अगस्त तक आ जाएगा, अगस्त शुरुआत में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आ जाता है रिजल्ट। दूसरी बात, या यहाँ तक नहीं आएगा तो आपको लास्ट अगस्त तक वो सीधे रिजल्ट आके और आपको कॉलिंग दे दी जाएगी। अब आपका फिजिकल मेडिकल कब होगा ये बता दे रहा हूँ मैं, ये समझ लेना है अच्छी तरह। देखो फिजिकल मेडिकल आपका जो होता है वो अभी अग्निवीरों की परीक्षा हुई है, उसी के संबंध में कुछ एक अभी अफवाह एक क्लिप चल रही थी, तो इसी को बोलते हैं अफवाह, इसी का आप लोग शिकार रहते हैं। और ज़्यादातर यही सक्रिय रहने का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है। उसमें अग्निवीरों के साथ आरटीजीएससीओ वालों ने दी परीक्षा, ये था उसका लाइन। फिर आप लोग उसी में लग रहे हैं, बहुत टेंशन में करवा देते हैं। कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, वो लोग यार कुछ तो होने वाला है, ऐसा कैसे, ऐसा ये कुछ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जब भी आपका फिजिकल मेडिकल होगा कॉल आएगा उन्हीं के साथ। जब वो अग्निवीरों का फिजिकल मेडिकल हो जाएगा फिर स्टेट बाय स्टेट शुरू होता है। मुझे लगता है सबसे जो आखिरी में होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हमारी होती है। तो इस रैली में पहले अग्निवीर हो जाएंगे, फिर लास्ट में आपको करवा दिया जाएगा जितने लोग जितने राज्यों से हैं। तो पहली बात तो पहले अग्निवीरों का आपका सभी का होगा फिजिकल मेडिकल, फिर आप लोगों को आपका साधारण रहता है, कम संख्या में लोग रहते हैं, इससे आपको बाद में। अब ये संभावना मुझे इस वर्ष बढ़ रही है कि लगभग सितंबर अक्टूबर में आप लोगों की होने की संभावना है। अब जैसे जैसे शुरुआत हो जाती है, यदि हमारी लास्ट अगस्त से हो जाती है तो किसका राज्य पहले आ जाएगा किसका बाद में आएगा ये कुछ अनुमान लगाना इतना संभव नहीं है, ये असंभव है। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी अपना फुल, जिसको लगता है हाँ अब तैयारी किसको रखनी है, लगभग जिसके 35 प्लस नंबर हैं इसमें सेकंड पेपर में, तो और 20 प्लस फर्स्ट में है, या 20 प्लस फर्स्ट पेपर में है, तो वो तो बिल्कुल आंख बंद करके अपना कॉन्फिडेंस में आके अपना शुरू कर देना है रनिंग। या कोई भी मेडिकल संबंधी हमारी कुछ भी डॉक्यूमेंट संबंधी आपको कमी समझ में आ रही है तो उस प्रकार करना शुरू कर देना है, ठीक है। जिसका 30 से 35 है, देखो मैं सलाह तो इनको भी दूंगा कि शायद हो सकता है कि जो हम लोग अनुमान लगा रहे हो और घातक परिणाम हो सकता है इसका, हमारे जीके का पेपर का सेकंड का, इस बार भी संभावना ज्यादा बच रही है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लोग भी रनिंग ना करें, और ना ये कहूंगा कि आप लोग बिल्कुल फुल विश्वास से करना शुरू कर दे आपका आ ही जाएगा। तो इसमें मुझे थोड़ा शंका है। यदि आप लोगों को एक रास्ता सही वाला दिया जाएगा, एक दिया जाएगा आपको गलत वाला, तो आप पहले सकारात्मक सोच के आगे बढ़ेंगे कि नकारात्मक। पहले एक आम मानव जीवन में यही प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो लगभग आशावादी होता है, और उसको आशावादी होने की विशेषता हमारे भारत देश में होने के कारण उसको वो सकारात्मक रास्ता चुनेगा कि हम लोग शुरू करते हैं रनिंग करना। हो सकता है कि हमारे जो 32, 33, 34 वाले हैं उनका भी आ जाए, लेकिन इनको जो 35 के प्लस वाले हैं और 20 प्लस वाले हैं इनको बिल्कुल शुरू कर ही देनी है। ये बात आ गई आपकी समझ में, ठीक है। किनको कैसा करना है, कहाँ हमारी रैली होगी, कब होने की संभावना है, कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वैसे जैसे आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू में होता है ऐसा ही नहीं होता है, आपको सीधा मेल कर दिया जाएगा लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, वहां से आप अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब आप डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे। अब जिसका फिर में हम लोग नहीं जीके हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े थे, उनको मैं एक अच्छी सलाह दूंगा कि आप लोगों को अब करना क्या है। देखो आप लोग डॉक्यूमेंट्स में साधारणतः आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, तो पहले गिनती कर लेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 नंबर में आ जाए हम लोग। आप 10वीं की प्लस 12वीं की मार्कशीट प्लस आचार, वो प्लस शास्त्री प्लस आचार प्लस डिप्लोमा, ठीक है। चौथे पर हम आएंगे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
आपका जाति, निवास। देखो अब इसमें जाति का फिर पंगा फंस जाएगा। जाति मैंने आपको बताया था, एक पिछली जो भी हमारे साथ में एक काफी कंफ्यूजन हो रहे थे, तो जाति मैंने बता दिया था कैसे चलती है। कैरेक्टर आपका जो, यदि आप किसी गांव के निवासी हैं तो आपका जो मुखिया होगा, सरपंच होगा, प्रधान होगा, उसका चल जाएगा। कैरेक्टर आप अपने इससे भी बनवा के रखना है, अपना जो भी थाना लगता हो उससे भी आप तैयार लेके, पता नहीं है कि आर्मी वालों को कहाँ कैसा मूड उनका चल जाता है। वो उनने मना कर दिया कि हम आपका प्रधान का ये नहीं चलेगा, हम मुझे थाने का तो आप तुरंत में वहां से नहीं बनवा सकते हैं, संभव नहीं है। तो मुझे लगता है ये आप दोनों लेकर जाना। जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का जिस भी राज्य में यदि बन जाता हो तो अच्छी बात है, बनवा के रख सकते हैं। यदि सामान्य वालों का जिस राज्य में नहीं बनता है तो वो हो सकता है कि आप लोग मुखिया प्रधान, इससे आप जो भी वार्ड पार्षद इनसे जहाँ जो निवास करता हो उनसे करवा लेंगे। तो इसमें जो उनका ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसमें करवाना है, आपको सील फोटो लगा के करवाना है, ये चल जाएगा। ठीक है, निवास सभी का बनता है हमारे पूरे देश में, तो ये तो आपका होना ही चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको बिल्कुल तैयारी करके रखनी है। इसका 35। दूसरी बात, अब जो हमारा मुख्य है, ये तो हमारे बात के काम है। जो हमारा मुख्य कार्य होता है वो होता है, अब यहाँ से आप लोगों को रनिंग करनी है। तो रनिंग में मेरी जो सलाह है, मुझे अनुभव है, वो काफ़ी लोग मेरे से फिजिकल वाले भी जुड़े हुए हैं, एकेडमी वाले दोस्त हैं, तो उन लोगों ने जब हम लोग चर्चा करते हैं, मिलते बैठते हैं, तो उनकी एक सलाह रहती है कि जो भी आप सलाह देना किसी को, तो उसको देना है कि आप लगभग 2 महीने से तैयारी शुरू करेंगे फिजिकल में। यदि आपकी किसी चीज़ में बीम लगती हैं, 6 लगती हैं, तो आपको कम से कम 15 से शुरुआत करनी है। ऐसे ही इसमें आप लोगों को, यदि आप 1600 मीटर दौड़ेंगे तो इसमें आपको जो शुरुआत करनी है वो कम से कम करनी है 3200 से। 3200 मीटर से आप शुरुआत करेंगे दौड़ना। ये मेरी बात समझते चल रहा है? आपको एड़ियों पर वजन रख के नहीं दौड़ेंगे, सॉफ्ट जूते जो जिसका कम वजन हो, बिल्कुल लाइट वेट हो। 3200 से शुरुआत करना है आपको दौड़ना। यहाँ से आप फिर जैसे 2500 मीटर आएंगे, 2000 मीटर आएंगे, इतना आप रनिंग में बनाए रहेंगे तो आप 1600 मीटर लगभग 6 मिनट या 6 मिनट 30 सेकंड में आप निकाल लेंगे, 6.5 मिनट में। तो यदि आप ऐसा रखते हैं, कुल आप 1500 मीटर या 1600 मीटर का टारगेट करते हैं, तो वहाँ दौड़ने में कुछ लोगों को समस्याएं हो जाएंगी। तो आपको जो भी रनिंग का टारगेट रखना है वो डबल रखना है। किसी के भी यदि कमी पाई जाती है कोई भी मेडिकल संबंधी, तो उसका अभी से आप लोगों को बिल्कुल करवा लेना है इलाज, जो भी जिसको भी हो, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी परेशान रहते हैं। अब आते हैं हम लोग शुरुआत। इतनी जो मैं बातें कर चुका हूँ, ये टेंशन सारी हमारी फर्स्ट पेपर की है। जिन लोगों का इस बार जीके फर्स्ट पेपर हमारा जीके, ठीक है, या जीएस नहीं निकला है, वो पहली बात तो आप लोगों को एक बुरी आदत छोड़ देनी है। जब भी आप पढ़ाई करें ना यूट्यूब पर या कहीं पर भी, तो आप लोगों ने कई थंबनेल देखे होंगे। तो ये मैं वैसे अलग से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कल क्लास में। अब हमारी काफ़ी क्लास लंबी हो गई है और इसमें ये कुछ सामान्य जानकारियाँ, कल हमारी लिखित पेपर संबंधी क्या गलतियाँ हुई हैं आपसे, क्या अब हम लोगों को सुधारनी है, कौन कौन से लोग यदि मिला लिए हों पेपर, तो अभी से शुरुआत करनी है। हम लोग अलग क्लास रखते हैं इसके लिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।